आपको ऐसा लगता होगा कि जंगें जो हैं वो सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन से लड़ी जाती है, मगर क्या हो कि अगर आज सवेरे का वॉल स्ट्रीट जर्नल आप पढ़कर देखें कि हर लम्हा जंगें पैसों से लड़ी जाती हैं। इजराइल का पर डे का खर्चा जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रेपुटेड अखबार ने कैलकुलेट किया है वो $700 मिलियन पर डे है। अगर आप इसे 24 से डिवाइड करें तो $29 मिलियन प्रति घंटा। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि जंगे से मैदान में नहीं लड़ी जाती, बैलेंस शीट भी ये बताती है कि कोई जंग जीती गई या हारी गई। आप सोचेंगे इतना खर्चा कहाँ से आ रहा है, तो एरो 3 जो उनका इंटरसेप्टर रॉकेट है जो आसमान में जाकर फटता है और ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइल्स को रोकता है, उसकी कीमत $4 मिलियन है। और आयरन डोम जो उनका अंदर का हिस्सा रोकता है उसकी कीमत $1 मिलियन है। और वहीं ईरान जो इतने साधन नहीं रखता, 2 दशक से इकोनॉमिक सैंक्शंस झेल रहा है, वो $10,000 के शहीदी ड्रोन्स को भेजता है और ये ड्रोन्स के पीछे अपनी महंगी मिसाइल को भेजता है। तो कहाँ $10,000 के ड्रोन्स और डमी मिसाइल से आप लड़ने में अपने मिलियंस एंड मिलियंस के रॉकेट्स को आसमान में लॉन्च कर देते हैं, और जब वो पूरी तरह फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो पीछे से एक असली मिसाइल आकर इजराइल को मार देती है। तो एक की कीमत आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। कहाँ $10,000 का एक ड्रोन या डमी मिसाइल, कहाँ आपके 4-4 मिलियन के इंटरसेप्टर रॉकेट्स हैं। क्या ये वो पैसा नहीं है जिससे और किताबें और यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक उन्नत नागरिक बनाने में लगाया जा सकता था? इस बात पे अपने देश की भी एक बात याद आई। जो हमारी बोफोर्स गन होती है ना, उसका एक गोला 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपये का पड़ता है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और दिन भर में हम 60 से 70 लॉन्च करते हैं सरहद के उस पार। तो सोचिए हम कितने क्लासरूम जो हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में बना सकते थे, कितने डिस्पेंसरी के दवाखाने या अनाज वितरण के भंडार हम बना सकते थे, वो उठाकर सरहद के उस पार फेंक देते हैं। किसी कौम पे जवाल तब आता है जब उसके डेवलपमेंट का फंड उसके डिफेंस में डाइवर्ट होता है। हो सकता है कि ईरान का लहू ज्यादा बह रहा हो, लेकिन इजराइल की तिजोरी का लहू इस वक्त ज्यादा फास्ट बह रहा है। और TRT वर्ल्ड के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो उनका कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो 10 से 12 दिन में इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए उसे अमेरिका की बेतहाशा जरूरत है। अमेरिका नहीं आएगा तो सब कुछ उसके लिए लगभग खत्म हो जाएगा। तो कई बार जमीन नहीं, आपका मुस्तकबिल भी लुट रहा होता है जब आप जंगें लड़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।